Hello students, today we will study about the following topics of this chapter Motion class 9 in physics. As all of you know that in the previous video I have told you about the different topics of your chapter Motion. So today the points are speed, average speed, velocity and average velocity. I have told you earlier about the distance and displacement. तो आज हम बात करेंगे स्पीड टॉपिक पर. स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे आप सभी देखेंगे. स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम. डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड. सपोज an object is traveling from A to B and the distance between A and B is 100 kilometers and the time taken is 4 hours. Time taken is 4 hours. Then the speed of this object will be, as I have told you about the formula, speed is equal to distance covered upon time taken. जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 100. डिस्टेंस 100 टाइम 4 आवर. 4 से आप डिवाइड करेंगे 25. देन स्पीड विल बी 25 और ये होगा किलोमीटर पर आवर. क्लियर. तो स्पीड को अगर आप इसका डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम और इन अ गिवन टाइम एंड इट्स फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर. आई होप ये स्पीड की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. इसका फॉर्मूला ये है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है. तो देखिए डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होगी मीटर. एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो द यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन. तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी. और मीटर पर सेकंड क्यों होगी वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है और सेकंड टाइम की. ओके स्टूडेंट्स, तो स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. इसमें एक पॉइंट और आता है कि स्पीड जो है हम डिनोट किससे करते हैं. और अनदर पॉइंट इज कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है. तो देखिए स्पीड को डिनोट तो आप v से ही करेंगे. स्पीड को v से डिनोट करेंगे और स्पीड के जो फॉर्मूला है स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम पर. डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है. इसीलिए स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. ओके. और स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है. ओके. और अगर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो वो जीरो भी नहीं होगी. क्लियर. तो स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होगी और स्पीड को जो डिनोट करेंगे वो v से डिनोट करेंगे. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है. तो ये पॉइंट्स आप क्लियर, अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखना है. इसके बाद आते हैं हम वेलोसिटी. स्पीड के बाद पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक वेलोसिटी. वेलोसिटी देखेंगे यहाँ पर. वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट. देखिए डेफिनेशन सेम है, बस एक वर्ड चेंज हो रहा है. हम स्पीड को डिनोट कर रहे थे डिस्टेंस से और वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर. तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम. वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय v. इस वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं. वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके. वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब देखिए वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी थी. तो इसीलिए वेलोसिटी इज ऑल्सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर. ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी. अब यूनिट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड. तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड.
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि इन अ सर्कुलर ट्रैक का एग्जांपल देकर के मैंने आपको बताया था कि सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड आफ्टर कवरिंग वन कंप्लीट साइकिल इट रीचेस टू द सेम पॉइंट ए। एक पूरा साइकिल कवर करने के बाद वो वापस से कहाँ पर आ जाती है? ए पर आ जाता है। इट मीन्स कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो कोइंसाइड हो गई। एक ही पॉइंट से, आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे आप वहीं पर आ गए। तो उस पोजीशन में क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जबकि जब दोनों पोजीशन एक ही पॉइंट पर है तो उन दोनों में गैप तो कुछ नहीं रहा, जीरो हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसी तरह से नेगेटिव का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, आई होप ये आपको वेलोसिटी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में देखिए, सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी की तरफ जा रही है, और यहाँ पर जो है डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है यहाँ पर, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सपोज करो ये डिस्टेंस S1 है, ये S2 डिस्टेंस है, S3 और ये S4। ये डिफरेंट डिस्टेंसेज हो गई। S1 डिस्टेंस T1 टाइम में ट्रेवल कर रहा है, S2 डिस्टेंस में थोड़ा टाइम ज़्यादा या कम हो सकता है, तो T2 मान लिया, इसको T3 और ये T4 टाइम ले रहा है। हमें बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, क्लियर, अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप इसी फॉर्मूले से एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी में इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, if the velocity of an object is changing uniformly, then the average velocity will be, average velocity को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, v average. Average velocity will be initial velocity plus final velocity. ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ वेलोसिटी यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ओके, 2 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ये एक इनिशियल है और एक फाइनल है, तो टोटल 2 हुई, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। अगर 3 वेलोसिटीज दिया तो अपॉन में 3 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू VI प्लस VF अपॉन 2। VI मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड VF मीन फाइनल वेलोसिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जो है वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं।